यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 10 के फिजिक्स से दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण सूत्र होता क्या है। यानी दर्पण से वह सूत्र जो दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के संबंध को दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए हम इसको अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं या उत्तल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अवतल दर्पण से पहले प्राप्त करेंगे। तो मानेंगे कि माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर, ये प्रधान अक्ष हो गया, PC प्रधान अक्ष है, इस पर OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O' है। इसका प्रतिबिंब O' है। इसमें वस्तु की दूरी, साथ ही इसमें मान लेंगे कि इसमें वस्तु की दूरी, कोई भी दूरी, दर्पण में किसी भी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं। इसका ध्रुव P है। P को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कोई भी दूरी हम ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ से दूरी नापेंगे वस्तु की दूरी। देखिए P से यह वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी को क्या कहेंगे? PO। तो PO बराबर वस्तु की दूरी को हम U कहते हैं। यहाँ से सपोज के लिए ये दूरी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम U कहते हैं। उसके बाद यहाँ प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो इसको हम V कहते हैं। देखिए P से ये प्रतिबिंब है, यहाँ ना प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब है। और यहाँ से इसकी फोकस दूरी जो होती है उसको हम F कहते हैं। अब एक और दूरी हो जाती है यहाँ से, देखिए ये है C, यानी इस दूरी को, जैसे यहाँ से ये दूरी, ये भी थ्रू से नापी जाती है, तो इसको 2f कहेंगे क्योंकि r होता है, ये दूरी r होता है। तो r किसके बराबर होता है? 2f के बराबर होता है। इसके पहले हम इसको सिद्ध किए थे, r = 2f। अब इसको कैसे सिद्ध करें? इसी सिंपल तरीके से इसको लैंग्वेज को लिख लीजिएगा। अब हम त्रिभुज किसको लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे OA, AOC और A'-O'(C) में। AOC तथा A'-O'(C) में यह कोण देखिए बराबर हैं इस कोण के, और यह 90 डिग्री पर है। तो ये दोनों त्रिभुज देखिए एंगल से दो कोण बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण तो स्वयं अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसलिए एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप होंगे तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं या समानुपाती होती हैं। तो इसलिए समरूप है तो OA बटा O'(A'), देखिए OA बटा O'(A') बराबर ये दूरी यहाँ से यहाँ, इस त्रिभुज का OC, इस त्रिभुज का O'(C), OC बटा O'(C). इसी प्रकार जिस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप कर देंगे। लिख दिए डायरेक्ट कि त्रिभुज BQF तथा त्रिभुज A'(O')F समरूप हैं। तो ये भी भुजाएं क्या होगी? अनुपातिक होगी। तो यहाँ भी भुजाएं क्या होगा? इसका क्या होगा? BQ बटा O'(A'), देखिए BQ या QB बटा O'(A') बराबर इसका दूरी क्या है? FQ अब बटा FQ बटा FO'। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। यहाँ थोड़ा सा हम काम करेंगे कि ये OA हैं, ये OA बराबर क्या है? OA बराबर है OQ है, OA बराबर OQ BQ है। देखिए OA बराबर BQ, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं। यहाँ लिख देंगे कि PC समानांतर, यानी प्रधान अक्ष समानांतर हैं ये आपतित किरण के। तो समानांतर है तो कहीं भी दूरियां क्या होगी? समान होगी। तो OA बराबर BQ, तो OA बराबर BQ लिख दिए। अब एक बात और जानिए, है B P के बहुत निकट हो तो B बिंदु किस पर आ जाएगा? P पर। तो ये लंब डालेंगे तो वो लंब किस पर पड़ेगा? है Q कहाँ आ जाएगा? सट जाएगा P पर। यानी ये लिख दिए हैं B P के बहुत निकट हो, यानी B आ जाए, बहुत सट जाए यहाँ, तो ये लंब किस पर आ जाएगा? P पर। तो निकट हो तो FQ हो जाएगा FP। FQ को क्या मान लेंगे? F और P मान लेंगे। तो इसमें हम क्या किए हैं?
क्योंकि कोई भी दूरी हम मापेंगे तो P से मापेंगे, इसीलिए Q को यहाँ से हम क्या कर दिए, हटा दिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए OQ, यहाँ QB के जगह पर लिख दिए OA, QB के जगह पर क्या लिख दिए, OA लिखिए। यहाँ लिखे हैं समीकरण 2 में QB बराबर OA तथा FQ बराबर FP रखने पर, QB बराबर OA रख दिए, FQ बराबर क्या यहाँ रख दिए, FP। तो समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 और 3, एक देखिए यहाँ, देखिए 1 में ये जितना बराबर है 3 में भी उतना ही बराबर ये हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए यह बराबर हो जाएगा इसके। तो वही लिखे हैं OC बटा OC बराबर FP बटा FO डैश। अब यहाँ एक ट्रिक अपनाएंगे, यहाँ करेंगे क्या, OC दूरी तो हमको मालूम नहीं है, देखिए क्योंकि कोई भी दूरियां हम मापेंगे P से, तो OC के लिए लिख देंगे OP में से PC को घटा देंगे। OP कुल दूरी है, OP में से PC को घटा देंगे। यहाँ OC है, तो इसको भी PC में से घटा देंगे PO डैश को, तथा FP तो हमको मालूम है, F से P की दूरी मालूम है, देखिए FP, FO डैश है, FO डैश सेम वैसे ही FO डैश निकालना होगा तो P से OF, P से ले लेंगे PO, देखिए OF निकालना है तो पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, भीतर वाला यह घटा दिए, यानी -PF। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम डायरेक्ट मान U भी F नहीं रखेंगे, क्योंकि ये दर्पण अवतल हैं और इधर जितना भी दूरी है ये सब ऋणात्मक होगी, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां के मान रखने पर, देखिए चिन्ह परिपाटी से हम चिन्ह को ध्यान रखते हुए सभी मान को रखेंगे। और देखिए सब में P है, यहाँ ध्यान देखिए, इसमें भी P, 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 यहाँ P, यहाँ P, क्योंकि सभी दूरी हम PA से मापते हैं। देखिए सब दूरी के सामने इंडिकेट किए हैं, तो यहाँ OP देखिए O से P, इसको हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी U, तो यहाँ क्या लिखेंगे -U। PC देखिए P और C, इसको 2F कहेंगे, यहाँ देखिए 2F, तो इसको -2F बटा PC, यहाँ भी -2F। PO डैश देखिए ये वस्तु के प्रतिबिंब बना है, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी भी, FP, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी भी, ये भी माइनस में हो जाएगा PO डैश। अब यहाँ FP तो फोकस दूरी है, तो इसको F माइनस में F लिख देंगे। यहाँ O डैश, यहाँ है FP बराबर PO डैश, इसको हम कहते हैं -V, और F को कहेंगे PF को F -F। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तिरछा तिरछी गुणा कैसे करते हैं। F से F में गुणा करेंगे, देखिए माइनस से गुणा करेंगे पहले, तो एक बार और उसको आगे बढ़ा लें, -U + 2F बटा -2F + V बराबर -F बटा -V + F। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, F से 2F में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 2F² -FV बराबर, इससे गुणा करेंगे माइनस प्लस UV -UF, और फिर 2F से इसमें गुणा करेंगे तो -2FV, F से V में तो 2F²।
2f², यहाँ 2f² है। देखिए बराबर हैं, यहाँ सही से समझिए, बराबर हैं। अब बराबर के इधर 2f है तो ये 2f से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको इधर ले आ देंगे, ये uf है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए uf भी इसको इधर ले आ लेंगे तो माइनस है तो प्लस uf, इसको भी इधर ले आ लेंगे 2f को तो प्लस 2f भी, इधर बच जाएगा uv, खाली uv को रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ uf है तो uf, यहाँ देखिए 2f भी में से f भी घटा दिए तो क्या बच गया, f भी प्लस uf बराबर uv। अब आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर, अब देखिए तीनों में भाग दे दीजिए, यहाँ f भी बटा uvf जोड़ uf बटा uvf और जोड़ uv बटा uvf। तो यहाँ f भी से देखिए f भी कट गया, uf से uf कट गया और u भी से u भी कट गया। यहाँ देखिए बचा क्या, 1 बटा u और यहाँ बच गया 1/v बराबर 1/f। अब देखिए यही हमारा दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या इसको साइड चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया दर्पण सूत्र। तो इस दर्पण सूत्र को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम आपको लेंस सूत्र देंगे। जय हिंद, जय भारत।